संसार को कौन जीतता है जिसमें सत्य और श्रद्धा है? भय से मुक्ति कैसे संभव है? वैराग्य से। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। मृत्यु के समीप खड़े पुरुष का मित्र कौन है? दान। सर्वोच्च धर्म क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानवता को सोचने पर मजबूर करता आया है। किसी भी जीवित प्राणी को हानि न पहुंचाना ही सर्वोच्च धर्म है। यह विचार न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि विश्व की कई अन्य संस्कृतियों में भी गहराई से निहित है। जब हम किसी भी जीवित प्राणी को हानि नहीं पहुंचाते तो हम न केवल उनके जीवन का सम्मान करते हैं बल्कि प्रकृति और समग्रता में संतुलन बनाए रखते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर जीव का जीवन मूल्यवान है और हमें उनके साथ सहानुभूति और करुणा के साथ व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार अहिंसा और करुणा का मार्ग ही हमें सच्चे धर्म की ओर ले जाता है। किस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए? मन। मनुष्य को सुखी बनाने के लिए क्या त्याग करना चाहिए? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सदियों से विचारकों और दार्शनिकों को चिंतन में डालता रहा है। अभिमान। अभिमान का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह मनुष्य के मन और आत्मा को बोझिल कर देता है। जब हम अभिमान को त्याग देते हैं तो हम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। यह त्याग हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है, जिससे हमारे संबंध और भी मधुर हो जाते हैं। अभिमान का त्याग न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुखी बनाता है बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना का संचार करता है। इसलिए यदि हम सच्चे सुख की तलाश में हैं तो हमें अभिमान को त्यागने का संकल्प लेना चाहिए। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी सवालों के सही जवाब दिए, जिससे खुश होकर यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जिंदा कर दिया। यह एक अद्भुत और चमत्कारी घटना थी। यक्ष ने युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता और धैर्य की सराहना की। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को जीवित देखकर बहुत खुशी महसूस की। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी भाई एक बार फिर से एक साथ हो गए थे। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि उनकी सत्यनिष्ठा और ज्ञान ने उन्हें यह वरदान दिलाया है। युधिष्ठिर ने यक्ष का धन्यवाद किया और अपने भाइयों के साथ मिलकर खुशी मनाई। यह घटना महाभारत के उन महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है जो हमें सिखाती है कि सत्य और ज्ञान की हमेशा जीत होती है। यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे हमेशा इसी तरह सत्य के मार्ग पर चलें। युधिष्ठिर ने यक्ष के आशीर्वाद को स्वीकार किया और अपने भाइयों के साथ मिलकर आगे की यात्रा की योजना बनाई। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। यक्ष के प्रसन्न होने से युधिष्ठिर और उनके भाइयों को एक नई उम्मीद और शक्ति मिली। इस प्रकार यक्ष और युधिष्ठिर की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलें।